लूट खसोट तो अधिकारी लोग करते ही रहते हैं, इन्होंने भी किया, ज़्यादा किया, पकड़ा गए। जो जैसा करेगा वैसा होगा। अच्छा सब जनता के सामने है, जेल में है। जनता का पैसा खा के कोई कहाँ बच पाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं तो किन के अच्छे दिन है? क्या पूजा सिंघल के अच्छे दिन आए हैं या फिर नेता लोग के लिए अच्छे दिन है जी? वही लोग के पास पैसे मिल रहे हैं तो वही लोग के अच्छे दिन है ना, हम लोग के कहाँ है। जिनको जब मौका मिल रहा है लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की यही बात है। सोचिए नेता मंत्री क्या कर सकता है। आप सीएम के बारे में भी सुन रहे हैं। सबका है, जनता पीस रही है और लाल फीताशाही चल रहा है। देखिए यहाँ पर सरकार का क्या बोलूँगा। सरकार तो मान लीजिए जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो भी उनको बचाया गया था। जहाँ जी, तक जी, उनको जी। बचाया गया था। कोई मनरेगा का कांड हुआ था तो खूंटी वाले एरिया में। क्या कहना चाहेंगे पूजा सिंघल के बारे में, जो अब उनकी करोड़ों की संपत्ति जो है अब सरकार के हवाले हो चुकी है? हमारे यहाँ यही है, यहाँ रक्षक ही भक्षक बनकर बैठे हैं जी। और जिनको जब मौका मिल रहा है लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की यही बात है। सोचिए नेता मंत्री क्या कर सकता है। आप सीएम के बारे में भी सुन रहे हैं। तो सबका है, जनता पीस रही है और लाल फीताशाही चल रहा है। कुछ लोगों को सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग करोड़ों लूटे जा रहे हैं। घर से ही जब उनके घर पे ही छापेमारी की गई तो ऑन कैश जो है 25 करोड़ रुपए नगद मिले थे ईडी के हाथों। वही बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके पास चीज़ों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही संलिप्त हैं इन सारे मामलों में। तो जनता त्रस्त है, जी। नेता अफसर मस्त है। वो उनके पति भी इसमें शामिल थे। सब कुछ शामिल है। आप 100 में 10 ही होगा जो ईमानदार होगा, 90 लोग संलिप्त हैं। अगर 10 भी है, पूजा सिंघल फंस गई जी। किसी मामले को लेकर, किसी से उनका हो गया होगा तनाव। जी। आप किसी को भी उठा लो ना, चपरासी से लेकर ऑफिसर तक, किसी को भी। सरकारी तंत्र फेल है। जी। कुछ जगहों पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में तो पूरा जर्जर स्थिति है। और जनता कमेंट करना भी अपने आप को कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसी बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी तरह जी रहे हैं। तो वो लोग लूट के खा रहे हैं। हाँ, पूरा देश का यही हाल है और झारखंड का तो और बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्शन है, ठीक है। तो जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है राज्य को ठीक से चलाने का, अपने नीचे वाले अफसरों पे कंट्रोल रखने का, वो खुद ही खा रही हैं। तो समझ लीजिए नीचे के लोग को कौन कंट्रोल कर रहा है। बेलगाम है सब। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। क्या हमारी देश की सरकार का कहना था अच्छे दिन आने वाले हैं तो किन के अच्छे दिन है? क्या पूजा सिंघल के अच्छे दिन आए हैं या फिर नेता लोग के लिए अच्छे दिन है जी? वही लोग के पास पैसे मिल रहे हैं तो वही लोग के अच्छे दिन है ना, हम लोग के कहाँ है। हर जगह महंगाई बढ़ रही है। तेल पे आप टैक्स इतना ले रहे हैं जी। जहाँ पहले मतलब मान लीजिए पहले 1 लीटर तेल में 100 रुपये 60 रुपये रेट था, 30 रुपये टैक्स था, 30 रुपये पेट्रोल। अब 100 रुपये हो गया, तब भी टैक्स उतना ही लीजिए ना, तो तेल का दाम कम होगा। वो तो बढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है। गलत बात है। पूजा सिंघल के बारे में क्या कह रहा है, जो 2000 बैच की IAS रह देखिए जो IAS खाया वही सब, यही सब है ना। जो पैसा हम लोग दे रहे हैं वो खा रही है, जी। तो खाने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए, तो हम लोग से चूस रहा है लोग। जी। तो क्या बोल सकते हैं। अगर हमारे देश के IAS अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या कहना चाहेंगे? जैसा सरकार चल रहा है- लगाम हो चुकी है और कहीं ना कहीं जैसा इन चल रहा है वैसा ही अधिकारियों को लगाम नहीं दे चलेगा, रही जैसा है। चल रहा है वैसे ही चलेगा। जी। अभी तो वैसे ही चल रहा है ना, उसमें क्या चेंजेस है। तो सरकार बदलने वाली रहेगी? बस कोई नहीं गरीबों को बदलने, बस सिर्फ लूटेगी। आदमी बदल जाता है, खाने वाला खाता वही लोग है। जी। जो ऊपर जाएगा वो खाएगा, भले जो भी ईमानदारी का बात करते। जितना भी IAS IPS है सबका कहानी वही है। एक दोस्त में से पकड़ा, किसी का बड़ा स्कूल है, किसी का बड़ा सब बड़ा बड़ा सब गर्ल्स हॉस्पिटल भी था, उसमें भी गरीबों का कहना है कि हम लोग की हाई बददुआ लग गया है। हो सकता है, लगेगा ही, कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा ना, आपको हिसाब तो नहीं देना। कुछ नहीं लगेगा, 5 साल में फिर निकल। 5 साल 6 महीने में निकल जाएंगे। अच्छा। 6 महीने बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहीं साइड। अभी ईडी के हाथ में केस है, वो केस होगा, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है मेरे पास आय से अधिक संपत्ति है, निकल जाएगा। उसके वो उस पर केस चलेगा, इंक्वायरी बैठेगी। इंटरनल IAS का इंक्वायरी कोर्ट में नहीं रहता, इंटरनल रहता है। 6-7 महीने बरी करके उनको अंडमान या कहीं और पोस्टिंग दे देगा, कहानी ख़त्म। क्योंकि IAS ही गेम चला रहा है ना, सब IAS के पास ही तो ये मुद्दा है। मतलब फिर से मतलब मेरा, आप अगर मीडिया में आपका कोई सहकर्मी पकड़ा गया कुछ चोरी में, तो कोशिश करेंगे ना कि उसका बदनामी ना हो। बाकी क्या बोलता हम हमाम में सब लंगे, वैसे वाला कहानी है, उसमें सब वही कहानी है।
सब IPS का एक आदमी पकड़ाएगा तो उसको जब तक नहीं बचाएगा तो अगली बार वो पकड़ेगा तो कहाँ से कोई बचाएगा। जांच कमेटी IAC होते हैं। IAC है, वो लोग का कमेटी अलग है। वहाँ से 6 महीने या 1 साल बाद आप फिर से दोबारा कभी मीडिया में तो अब इसको खोजिएगा, एक न्यूज़ मिलेगा आपको कि 6 महीने पहले जो पकड़ी गई थी वो 1 साल बाद कहीं और पोस्ट, 1 साल या 2 साल बाद कहीं पोस्टिंग सर्विस सब रहेगा उनके पास। किसी का भी उठा के देख लीजिए, कहानी वही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास हुआ। हमें ये बताइए कि ईडी के छापेमारी में जो पूजा सिंघल थी 2000 बैच की IAS, अब वो पकड़ी जा चुकी है। पल्स हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं पकड़ा गया। पहले ही दिन की ईडी की छापेमारी पे लगभग 25 करोड़ रुपए पहले दिन पे ऑन कैश हाथ बरामद हुआ। जी जी, न्यूज़ से तो पता चला है जी, कि इतना रकम पकड़ा है उसके। और भी कई ठिकानों पे छापेमारी हुई। हाँ, बहुत जगह 8-10 टाउन में हुआ है उसका छापेमारी, तो बहुत रकम पकड़ा गया है। तो सब लूट खसोट तो अधिकारी लोग करते ही रहते हैं, इन्होंने भी किया, ज़्यादा किया, पकड़ा गए। जो जैसा करेगा वैसा होगा। आज सब जनता के सामने है, जेल में है। जनता का पैसा खा के कोई कहाँ बच पाएगा। सब लूट खसोट की, अब उसका सज़ा मिलेगा उसको, जेल में है, जो सज़ा होगा होगा। ये बताइए आप कि ये जो है मतलब 2000 बैच की IAS, अगर वही देश के साथ ये लोग गद्दारी करें तो और लोग कहाँ जाएंगे? क्या सोच है आपकी इस बारे में? नहीं, इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए कि अगर ऊपर का ही ऐसे बड़े बड़े अधिकारी लोग ऐसा करेंगे तो फिर नीचे वाला तो और लूट खसोट करेंगे और इसका बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसको सज़ा बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को, इतना ऊंचे चीज़ पे बैठे हुए अधिकारी लोग इतना बड़ा गबन कर रहे हैं, इस पर अब सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का कहना था अच्छे दिन आने वाले, क्या यही अच्छे दिन है? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आ रहे हैं। किसी भी चीज़ में अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लूट खसोट बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दिन दहाड़े रेप डकैती सब होते जा रहा है। तो ये तो अच्छे दिन तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छे दिन के लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तक सब वेट ही कर रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा दिन आया है। सबसे मेन है कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है और महंगाई सबसे ज़्यादा है। जी, तो महंगाई पे कोई कंट्रोल अभी तक हुआ नहीं है, जिस असर से भी बढ़ रहा है तो और जनता परेशान होते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और ऊपर बैठे लोग अपना पैसा बनाए जा रहे हैं। जनता की लूट। एकदम। क्या कहना चाहेंगे 2000 बैच की जो IAS थी पूजा सिंघल, अब करोड़ों की संपत्ति जो है ईडी के हाथ लग चुकी है ईडी के छापेमारी के बाद, क्या कहना चाहेंगे? अगर IAS जो है हमारे देश के जो IAS लोग हैं ऐसा करेंगे तो अन्य लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बहुत गलत बात है। जैसा कि अभी सुनने को मिला है इनके बारे में, तो जो इस पोस्ट पे बैठे हैं, इस पोस्ट का गरिमा एक होता है, इन्हीं के चलते मतलब जो भी एक राज्य का और सारा कुछ डिपेंड होता है। जी, तो लोगों का विश्वास हर एक चीज़ से उठता जा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इनको। जी। पल्स हॉस्पिटल जो था इनके पति के नाम पे जो थी, लोगों का कहना है कि उनका शराफ लग चुका है, जो कि अब पूरा ख़त्म हो चुका है। पल्स हॉस्पिटल पहले ही दिन ईडी के छापेमारी पे 25 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे ईडी के हाथ पे। हाँ, सुनने को मिला था। तो सबकी जांच होनी चाहिए और पल्स हॉस्पिटल का कहाँ से मतलब उनके पास इतना पैसा आय आया, से अधिक संपत्ति। हाँ, तो जो भी है अपना गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेनी चाहिए। जी, तो क्या ये सही हो रहा है? ये नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार का कहना था अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, अच्छे दिन तो आने वाले हैं, ये तो सेंट्रल से है, बट अभी अच्छे दिन कहाँ दिख रहे हैं। ये तो सब जगह भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है। झारखंड में इतना सोर्सेज है, ये सब यहाँ के लोगों का जो अभी रहन सहन जो भी कुछ है, तो यहाँ का कुछ मिल नहीं रहा है। ऊपर से जो लोग आ रहे हैं सब लूट सूट यही तो चल रहा है अभी तक। तो जहाँ तक देखा जाए, जब से झारखंड अलग हुआ तब से घोटाला पे सब तो यही हो रहा है अभी तक। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और सब सारे अधिकारी ही, हाँ, इसमें अधिकारी हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, तो जांच तो होनी चाहिए। और जो भी इसमें है, चाहे वो लीडर हैं चाहे अधिकारी हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सरकार का कहना था अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर भी अधिकारियों के अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा कि 2000 बैच की IAS पूजा सिंघल के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, अन्य जगहों से बरामद हो रहे हैं। तो किन के लिए अच्छे दिन था? क्या कहना चाहेंगे?
ये भ्रष्ट अफसर जितने भी हैं उनके लिए अच्छे दिन है। जी। आम आदमी के लिए तो अच्छा दिन है ही नहीं। झारखंड अलग हुआ है तो यहाँ पर में तो लोगों का रोजी रोजगार जो जिस तरह से लोगों का सोच था झारखंड अलग होने के बाद में मिलेगा, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। और जो अफसर लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, नेता मंत्री हैं, उन लोगों का अपना पॉकेट भरने का काम किया है ना। और ये जो पूजा सिंघल जो IAS अफसर थी, कि भ्रष्टाचार से सरकार को पहले ही इनके पर केस निगाह था, जहाँ तक जो मीडिया में आ रहा था, लेकिन है कि ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। जी, ये काफ़ी लेट में हुआ। काफ़ी लेट में हुआ है। और इनके साथ साथ लोग बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम अभी भी छिपा हुआ है। जी। जब अगर पूरी जांच एजेंसी जो है, हमारा निष्पक्ष जो जांच एजेंसियां हैं, वो अगर जांच करेगा तो अच्छे अच्छे लोगों का नाम आएगा जो झारखंड के नामी ग्रामी लोग हैं। जी, कहीं ना कहीं अब इसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हो रहे हैं। सरकार में जब है मुख्यमंत्री सरकार उनकी है तो कहीं ना कहीं तो जवाबदेही आएगी, जी, है ना। अब उनके सरकार में IAS अधिकारी, जो इतने बड़े IAS अधिकारी हैं, इस तरह का गमन कर रहे हैं, तो सरकार का जो मुखिया है उन लोगों पर तो आँच आना ही है, कहीं ना कहीं तो संलिप्तता हो सकता है। जी, ठीक है ना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र वर्मा हुआ। यहाँ पे और लोग भी मौजूद है जो ठंडी ठंडी छाया में अच्छा शुद्ध हवा ले रहे हैं। उनसे बात करेंगे। क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे? मैं कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ काम कर रहे हैं अच्छी घनी पेड़ के नीचे में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं हम। पूजा सिंघल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो घोटाला में वो पकड़ी गई, मालूम नहीं इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में आप नहीं जान रहे? जो सबसे बड़ा अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है ये। मैडम जी, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। जी। अगर आदमी अपने आप में सुधार कर ले, फालतू चीज़ों का दिमाग हटा के अपने काम पे फोकस करे ना, तो अच्छा दिन कभी आता नहीं है, लाना पड़ता है। जी, यस, हम इसी चीज़ पे विश्वास करते हैं। बाकी क्या कौन कर रहा है, क्या उसे कोई मतलब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये गरीब जनताओं का भी खून पसीना होता था जो उनके घर से बरामद हुआ है। नहीं, वही तो बताया ना मैंने आपको, मुझे अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलता, कौन क्या करो से हमको इसलिए आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमको पूछेंगे कि यहाँ का CM का नाम क्या है, तो भी मैं आपको नहीं बता सकता। बताइए, एक देशवासी है जिन्हें CM का नाम भी पता नहीं। क्या कर रहे हैं? ठंडा हवा खा रहे हैं हवा यहाँ पर, बहुत बढ़िया से खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है कलर उलर करके पूरे पेड़ पौधों को। बहुत बढ़िया है, यहाँ तो आकर्षण का केंद्र बन गया है अभी तो ये, और सुंदर। यहाँ हवाएं खा रहे हैं। वहाँ पे पूजा सिंघल के घर पे ED छापा मार चुकी है। पूजा सिंघल पूरा परेशान है। नहीं, जो सही हुआ, जो सही है, लोग गरीब यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और उनके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है। इस तरह से जो बोलते हैं ना, कौन सी कमाई जो रहता है जी, वो खुल के नहीं बोलूँगा, पर वो कमाई है जो बहुत अच्छा हुआ है, छापा पड़ा है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग और ED लोग को करना चाहिए जो बेनकाब हो, जो पैसे रखे हुए हैं, ना टैक्स पे करना, ना कुछ करना, और कुछ ख्याल भी नहीं रखते, सब मतलब सिर्फ अपना देखते हैं। कुछ कर कहें उसमें पूजा सिंघल के बारे में, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना नॉलेज गेन किया और एक अपने कम उम्र में एक IAS ऑफिसर में काउंट हुए, तो उस तरीके अगर वो रहते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये जो गलत काम किया उन्होंने, और शायद दूसरी शादी भी किए थे वो, पहले शादी से डाइवोर्स लेके दूसरी शादी में, तो ये बहुत गलत किया है। और इनके पीछे अभी बहुत से बेनकाब लोग हैं, आएंगे धीरे धीरे, छुपे हुए हैं धीरे धीरे। जी हाँ, ED के एकदम आएंगे, जांच के बाद वो लोग सब एकदम सामने जांच के आएंगे। बाद आएंगे। जी, और सरकार का कह रहा था अच्छे दिन आने वाले थे। किनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या लगता है किसके अच्छे दिन चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सरकार का क्या बोलूँगा। सरकार तो मान लीजिए जब BJP की गवर्नमेंट थी तो भी उनको बचाया गया था। जहाँ जी, तक जी, जी, उनको जी, बचाया गया था। कोई मनरेगा का कांड हुआ था तो खोटी वाले एरिया में, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पर तो इसमें गवर्नमेंट को काफी क्या बार वो बोले, बच करके निकल बच चुकी करके है। अपना दबदबा सोच रही थी कायम रहेगा। लेकिन देखिए, जब दुश्मनी जब बाहर निकलता है ना, तो सारे जो भी बिल में जो छुपे हुए रहते हैं ना, कहीं ना कहीं से बाहर आते हैं और बात ओपन होता है। और धीरे धीरे जो ED ने किया, इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा किया। क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सरकार का इन पर कोई भी लगाम नहीं रहा। कोई भी अधिकारियों पर लगाम रहा ही हेमंत नहीं। सरकार को तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही नाकामयाब सरकार है। ये लॉकडाउन में भी ऐसा कुछ काम किया नहीं है इन्होंने।
उनका कहना है लॉकडाउन में कोई ऐसा फंड ही नहीं आ रहा था। फंड नहीं आ रहा था, आपके पास फंड है ना, ये कहाँ से इतना फंड निकला? जी ये जो आप जो अभी पूजा सिंघल के पास जो 17 करोड़ और जो 25 शायद करोड़, 2-3 करोड़ का शायद कुछ जवाब भी नहीं दे पाए कि कहाँ से क्या है, तो ये जो सब है ये मिली भगत है। उनके अभी गवर्नमेंट में थे, उनका भी कुछ नाम आया है माइंस को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम उनका भी शामिल हो रहा हाँ, है। तो ये सब जाए अंदर तो अच्छा लगेगा। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये कुछ किया नहीं इन्होंने गरीबों के लिए। और जो 1932 का क्या रहता है खतियान ये सब ला के क्या खतियान। मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है ये सब चीज़ों में। आप पब्लिक को देखिए, पब्लिक को क्या घट रहा है। फंड आना कोई ज़रूरी नहीं है, झारखंड में तो बहुत फंड है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना अच्छा फंड है, पूरे खनिज मात्रा से भरा पड़ा हुआ है झारखंड। जी ऐसा तो नहीं है कि नहीं। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सब एक साथ राज अलग हुआ था ना एक जी। साथ। आप छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गए? भले वहाँ बीजेपी सरकार थी, लेकिन पहुँचा है। यहाँ पर तो सरकार मिली भगत सरकार है, क्या कहेंगे। अब अपना तो काम है वोट देना, जो अच्छा है देते हैं, लेकिन क्या कहिएगा, उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हेमंत सरकार से तो नाखुश हैं एकदम इन तरीके से। पर जैसे कि आप नाखुश है, तो हेमंत सरकार का तो इन पर कोई लगाम रहा नहीं अधिकारियों पर। बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है पूजा सिंघल बचकर निकल जाएंगी या फिर हवालात में ही? नहीं, अभी तो नहीं निकलेंगे, ये तो हमको लगता है कि नहीं निकलेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल भर। नहीं, रहेंगी अभी वो। देखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पूरा चीज़ अभी बाकी है। अभी तो धीरे धीरे सारे लोग निकल रहे हैं, तो कहीं ना क्लाइमेक्स कहीं अभी बाकी है। बाकी है। अभी बहुत सारे, मतलब अभी पिक्चर अधूरा है। जी अभी सारे लोग निकलेंगे और सारे पूजा सिंघल के खिलाफ जाएंगे। हेमंत सरकार का भी नाम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये जहाँ तक है कि कुछ भी काम नहीं किया है, मैं तो यही बोलूँगा, कुछ भी पब्लिक का ध्यान नहीं दिया है। ये सिर्फ अपना पेट भरते गए हैं, अपना खजाना भरते गए हैं, और सेंट्रल को बोलते कि फंड नहीं आया है। जी तो फंड आए चाहिए नहीं है, आपका तो राज है ना, आप अपने राज को तो फंड के ऊपर छोड़िएगा। जी आपका अपना राज ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप इतना जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये कितना जीएसटी पेपर में आता है, लॉकडाउन में ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ जी। है, तो वो पैसा सब कहाँ जा रहा है? आप आइए, उसको डेवलपमेंट कीजिए, रोजगार चाहिए जो भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर यहाँ पे बनाइए। इतना अच्छा लोकेशन है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, आईटी सेक्टर डेवलप होगा।